हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल ट्रेडिंग स्कूल। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको कौन सा लाइन चूज करना है, वेदर यू वांट टू बी ए ट्रेडर और यू वांट टू बी एन इन्वेस्टर। क्या बनना चाहिए हमको, ओके क्या बनना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, किसी को भी एक अच्छा ट्रेडर बनने से पहले उसको एक सबसे पहले अच्छा इन्वेस्टर बनना जरूरी है। क्योंकि अगर उसको इन्वेस्टिंग ही नहीं करना आएगा तो ट्रेडिंग वो ठीक से शायद ना कर पाए। So first priority always is investing, then trading. Okay, with that said, we will start our session. Okay, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये क्या है। हम लोग देखते हैं एक्साइटिंग जो वर्ल्ड है, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एंड आगे और भी ऊपर जाएगा। बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, नए नए लोग आएंगे। वेर यू कैन सी द मेन पार्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। अगर आप आज से अगर माइंड क्लियर करते हैं मुझे क्या बनना है, देन विद इन 10 years यू आर गोइंग टू बी इन ए प्लेस वेयर यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, वेदर यू ट्रेड वेदर यू इन्वेस्ट। अगर आप अच्छे से अभी से सोच लेते हो मुझे क्या करना है, या ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, जो भी बनना है, 10 साल अपने आप को टाइम दो। 10 years का मैं देता हूँ टाइम अपने आप को, देन आई एम श्योर यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। बहुत सारा पैसा कमाएंगे। मार्केट एक समंदर है। ओके, क्यों बोल रहा हूँ? एज ऑफ 2025 इंडिया में 5 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट है। कितना है? 5 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट। और हमारा पॉपुलेशन कितना है? ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास। 150 करोड़ का आप अगर एज ऑफ 2025 हमारे पास कितने हैं? ऑलमोस्ट 5 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट है। एंड अभी 5 करोड़ डीमैट अकाउंट होने के बावजूद मार्केट में बहुत सारा एक्शन एंड रिएक्शन, अपॉर्चुनिटी मिलता है, पैसा बनाने का चांस मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है। ओके, 5 करोड़ और हमारे इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? रफली आप मान लीजिए सेफ साइड ऑन द मान लीजिए आप 150 करोड़। 150 करोड़ आबादी में से ओनली 5 करोड़ स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो कितना परसेंटेज हो गया? रफली अगर हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4% के आसपास होता है। नाउ अभी आप सोचिए, जब ये नंबर 5 से 10 हो जाएगा, 10 से 15 हो जाएगा, 15 से 20 हो जाएगा, तो इंडियन मार्केट में कितना पैसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप आज से इन्वेस्ट करते हो, वो जो पैसा आएगा वो मार्केट को कहाँ लेके जाएगा? इट विल टेक इट हायर। व्हाई हायर? क्योंकि अभी बैंक में अगर हम एफडी करते हैं ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है। एक हो गया म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स। आप किसी में भी इन्वेस्ट करो, सूनर और लेटर इट हैज टू गो अप, प्राइस ऊपर ही जाना चाहिए। नाउ और इसको प्लानिंग करके आप अपना फाइनेंशियल गोल जो भी है वो आप आराम से सेट कर पाएंगे। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन्वेस्टर करता क्या है बेसिकली? ओके, इन्वेस्टर फोकसेस ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ बाय स्ट्रेटेजिकली एलोकेटिंग एसेट्स एंड स्टेइंग डिसिप्लिन। देखो, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं या छोटे इन्वेस्टर होते हैं, कोई भी हो जाए, उनके पास एक चीज कॉमन होनी चाहिए। एक तो कैपिटल होना चाहिए। और आप ये मत सोचिए मुझे बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए इन्वेस्टिंग करने के लिए। छोटा छोटा एसआईपी करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपके पास अगर आप बहुत बड़े इन्वेस्टर, आपके पास कैपिटल बहुत है, देन ऑल्सो यू नीड टू बी डिसिप्लिन। क्योंकि एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आपको वेट करना होता है। वो 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, या फिर 20 years भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना रिटर्न चाहिए। एंड ऑन दैट रिटर्न मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म का रिटर्न चाहिए, लॉन्ग टर्म का रिटर्न चाहिए। मान लो आपका बच्चे का एजुकेशन होने वाला है। नाउ सपोज यू किड इज स्टडीइंग एट स्टैंडर्ड 1 में पढ़ रहा है, तो अभी जब तक स्टैंडर्ड 10 में जाएगा तो आपके पास 10 साल है। 10 साल के बाद आपको पैसे जमा करना है, उस टाइम आपको पैसे चाहिए अगर अच्छा कॉलेज वगैरह में डालने के लिए। तो 10 years का टाइम आप सोचेंगे मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, कहाँ में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पोटेंशियल कितना है। तो वो सब प्लानिंग आपको आज से ही शुरू करना पड़ता है। ओके ओके, investor aim to benefit from the power of compounding over several years, even decade, aligning their portfolio with strong economic trend and performance of fundamentally sound company। देखो, हमको ऐसे आंख बंद करके कोई भी ऐसा कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। वी नीड टू इन्वेस्ट इन ए गुड कंपनी, लाइक जिसका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो। वो कैसे होगा, वो कैसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग स्लोली आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये मान के चलो कंपनी का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, बैलेंस शीट उसका अच्छा होना चाहिए, देन ओनली वी शुड इन्वेस्ट। नाउ ट्रेडर के पास आते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ट्रेडर लोग फोकस करते हैं अर्निंग्स, मतलब अर्निंग्स के ऊपर। ओके, कैसे फोकस करते हैं? प्रॉफिट ये लोग देखते हैं, बाइंग सेलिंग, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर देखते हैं, मार्केट ट्रेंड देखते हैं, और बाइंग सेलिंग के एडवांटेज देखते हैं। मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा क्यों क्या देखा जाता है। ओके,
ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग का फायदा। ट्रेडिंग में लोग क्यों आते हैं? बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया, ये 15 मिनट का चार्ट है। अगर मैं देखता हूँ बैंक निफ्टी में इंट्राडे लेवल में कितना मूव होता है, ऑन एन एवरेज मिनिमम 100 पॉइंट तो मूव होता है। उसके लिए सीखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कितना पॉइंट मिला इंट्राडे में, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट मिला। 400 पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू, आप 400 460 है तो उसका हाफ तकरीबन 230 होता है, तो मैं 200 मान लेता हूँ। मुझे एक लॉट पे 200 रुपये मिलते। 200 रुपये तो कितना हो गया, एक लॉट 35 का हो गया, मतलब 7,000 रुपये, 7,000 रुपीज आई कैन मेक इन वन लॉट। उसके लिए क्या करना है, मुझे अपना फेवर में 400 पॉइंट मिनिमम जाना है। लेकिन कोई आता है मैं 400 पॉइंट तक वेट नहीं कर सकता, कोई आता है 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, तो ऑन एन एवरेज 200 पॉइंट इजीली बैंक निफ्टी पे मिल जाता है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, उसके लिए कितना कैपिटल चाहिए, रफली हम लोगों को 5 लाख का कैपिटल आपके पास अगर है, तो आप अगर 60,000 या 70,000 डिप्लॉय करके गुड रिस्क रिवार्ड मैनेज करके ये 5 to 6,000 में आप पहुंच सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज कितना परसेंटेज का रिटर्न मिल गया हमको, 1%। 5 लाख का 1% 5,000 होता है। तो 5,000 में अगर मैं देखूँ 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, 20 ट्रेडिंग डेज इंटू 1% इक्वल टू 20%, तो ईयरली कितना हो गया, 240। बट ये बोलना जितना आसान है, करना उतना मुश्किल है, क्योंकि हर दिन ये आपका फेवर में नहीं जाएगा, कभी स्टॉप लॉस लगेगा, कभी कुछ होगा। तो अगर आप कूल एंड कामली ट्राई करेंगे ऑन एन एवरेज, मुझे ऑन एन एवरेज मंथली 4 या 5% टारगेट करना, स्टॉप लॉस वगैरह सब निकाल। मान लो 4% भी होता है, ईयरली हो गया 48%, 48% हो गया। नाउ अगर आप ये कंसिस्टेंटली कर पाए और आप इतना कर दिया, देन एवरी ईयर कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगा। आपका 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है विद इन 10 ईयर्स। कितना बन सकता है आप कैलकुलेट कीजिए, ट्राई कीजिए कैलकुलेट करने का, एंड कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, नाउ वी कम टू स्टॉक। ये हो गया इंट्राडे में। पोटेंशियल है, यस। रिस्की है, यस। क्या हमेशा लॉस होगा? नहीं। हमेशा प्रॉफिट होगा? नहीं। इट विल बी ए मिक्स ऑफ बोथ वर्क। तो हमको क्या करना है, मुझे अपना एक्यूरेसी लेवल बढ़ा के लेके आना है। अगर मुझे 60 या 70% एक्यूरेट कोई स्ट्रैटेजी मिल जाता है, देन मैं अपना जो गोल है वहां पे आराम से पहुंच सकता है। वो स्ट्रैटेजी हमारे पास है। मेरे पास जो बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है वो ऑन एन एवरेज 70% का रिटर्न देता है, ऑन एन एवरेज। ओके, नाउ वी विल कम टू स्टॉक। स्टॉक्स में मैंने क्या बोला था, स्टॉक्स में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहला टाइटन कंपनी। मान लो मैं 10 इयर्स का रिटर्न लेके चलता हूँ, टाइम फ्रेम कर लेता हूँ 6 मंथ, ताकि मुझे ट्रैक करने में बहुत इजी हो। 10 इयर्स 2015 में कितना था, रफली 400 था, अभी कितना है 3,600। 9 टाइम्स, मार्क माई वर्ड, 9 टाइम्स, मतलब आपका 1 लाख अभी 9 लाख हो जाता, 1 लाख हो जाता 9 लाख। नाउ वी कम टू अदर स्टॉक। ओके, देन कम टू टीसीएस। टीसीएस कितना हुआ, टीसीएस था 2015 में, टीसीएस का प्राइस था रफली 1300, अभी कितना हो गया 3,400। मतलब ये अगर अब मैं उसका हाई भी मानता हूँ, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हुआ है। लेकिन अगर अब अभी देखता हूँ तो 2.75 टाइम्स हुआ है, मतलब 1 लाख आपका 2.75 लाख हो जाता विद इन 10 ईयर्स। ओके, तो ये स्टॉक्स में पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है। और कोई स्टॉक देखते हैं, यस, ऑल देखते हैं। ओके, ये वाला स्टॉक डिफेंस का स्टॉक है। कितना वो था, ये तो मतलब 10 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 500 से लेके 5,000 तक गया है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स विद इन 8 ईयर्स, विद इन 8 to 7 ईयर 10 टाइम्स हुआ है। मतलब 1 लाख आपका हो जाता 10 लाख। दिस इज पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या सीखने को मिला है कि इन्वेस्टिंग ऑल्सो गुड, ट्रेडिंग ऑल्सो गुड। इन्वेस्टिंग में क्या रिस्क रहता है, आपको वेट करना होता है, लॉन्ग टाइम वेट करना होता है, लेकिन राइट स्टॉक पिक करना होता है, उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। देन ट्रेडिंग में क्या है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना है, छोटा टाइम फ्रेम में भी 1 आवर 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट 1 डे वट एवर, एक दिन के अंदर खरीद के बेचना। तो उसमें आपको जो प्रॉफिट हुआ वो आपका प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट। तो इसमें भी प्रॉफिट है, इसमें भी प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जिनके पास टाइम है मार्केट में चार्ट्स देखने का, फुल टाइम करना चाहते हैं, पहले इन्वेस्टिंग थोड़ा बहुत सीख ले, देन कम टू बिकम अ ट्रेडर। तो इसमें जो आप प्रॉफिट बनाएंगे स्लोली एसआईपी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि इससे भी आपने पैसा बनाया, इससे भी आपने पैसा बनाया। ओके,
जस्ट एक्सपेक्ट फॉर रियलिस्टिक रिटर्न। आप ये मत सोचिए मैं 5 लाख लेके आऊंगा मार्केट से 50 लाख लेके जाऊंगा मंथली। 5 लाख में लेके आता हूँ, 20,000 30,000 कैसे निकाल पाऊंगा मंथली, उसके लिए आप लोग ट्राई करेंगे तो बहुत इजीली निकल जाएगा। ओके ओके, एज ऑफ जनवरी 25 हमारा जो इंडियन मार्केट है वो क्या हो गया है, स्टॉक मार्केट हमारा जो जीडीपी है 40 लाख करोड़ पहुंच गया है, 4.9 ट्रिलियन डॉलर, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी बन गया है। देन हम लोग और लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट थर्ड या फोर्थ पोजीशन को जाने का कोशिश करेंगे। अगर वो कैसे होगा, इंडियन मार्केट ग्रो होगा तो आप ग्रो करेंगे। देखो ग्रो जब होता है, खाली इन्वेस्टर ग्रो नहीं करता, ट्रेडर भी करते हैं, दोनों करते हैं। तो वी नीड टू वेट एंड वॉच, आपके लिए कौन सा चीज सूट करता है। ओके अगर देखो इन्वेस्टर का पाथ क्या होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो जाता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्यों, यहाँ पे वेल्थ एक्यूमुलेशन एक्टिव आप करते हैं, अचीव करते हैं सब्सटेंशियल वेल्थ ग्रोथ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग रिटर्न ओवर एक्सटेंडेड पीरियड। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, 8 वंडर है दुनिया का, 8वां अजूबा। वो क्या करता है, अगर आपने राइट स्टॉक पिक किया तो आपको बहुत मतलब 10 ईयर्स में 3-4 गुना तो वैसे ही दे देगा। अगर अच्छा स्टॉक पिक किया तो 10 ईयर्स में आपको 10 से 15 गुना भी दे सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में वो पोटेंशियल है। स्ट्रेटेजी क्या करना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, एम्प्लॉय मतलब आपको बाय करना है कंपनी के ऊपर जिसका इकोनॉमिक फाइनेंशियल बैलेंस शीट बहुत अच्छा है। इसको कैसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा फंडामेंटल एनालिसिस, वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। बट बस शॉर्ट में मान लीजिए कंपनी का मतलब हेल्थ अच्छा होना चाहिए। ओके जैसे हो गया टाइटन में, अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता 2004 में, ओनली 20 रुपए चल रहे थे, तो 2024 में आते आते वो 1.8 करोड़ हो गया था। ओके 20 रुपया 3,600 हो गया था। नाउ अभी क्या करना, अभी टाइटन में करूंगा तो उतना रिटर्न मिलेगा शायद ना मिले। तो हमें क्या करना है, टाइटन जैसा दूसरा स्टॉक हम लोग ढूंढेंगे थ्रू वैल्यू इन्वेस्टिंग। हमारे साथ जुड़े रहिए एंड लॉन्ग टर्म में आप अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट फोकस ऑन नेविगेटिंग इकोनॉमिक साइकिल एंड असेसिंग कंपनी फंडामेंटल विद लेस एम्फेसिस ऑन डेली मार्केट वोलेटिलिटी। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, हर दिन का उतार चढ़ाव में आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। यू नीड टू लुक फॉर द बिगर पिक्चर। हाँ कभी आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, कंपनी का हालत खराब हो रहा है, बैलेंस शीट खराब हो रहा है, तो इट्स टाइम टू एग्जिट। और अगर आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करके थोड़ा बहुत निकल जाना चाहिए। वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके ये हो गया ट्रेडर का पाथ क्या है, वो सोचता है वीकली इंट्राडे मुझे मूवमेंट कुछ मिल जाए मैं प्रॉफिट बना लूँ। स्ट्रैटेजी क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस आपको करना है, टेक्निकल चार्ट्स रिकॉग्नाइज पैटर्न करना है, कैंडल पैटर्न एंड रिस्क रिवार्ड सबसे सही होना चाहिए। और एक चीज है जो मतलब नए लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग कहीं पे पढ़ाई करते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं। तो आपके लिए उसके लिए कैसे बीट करना है इंट्राडे में, या आपको एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर सेटअप चाहिए। वो क्या करेगा, आपको रिमाइंड करेगा अच्छा मार्केट अभी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सो यू नीड टू मेक करेक्ट डिसीजन। उसको देख के आप ट्रेड कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। ओके तो और क्या चाहिए, मान लीजिए बैंक निफ्टी में मैं 5 लाख का कैपिटल लेके आता हूँ। बैंक निफ्टी अगर 1% 2% मूव करता है, ओके बैंक निफ्टी का 1% कितना हो गया, 57,000 का 1% रफली 500 पॉइंट। 500 पॉइंट हमको नहीं चाहिए, 200 से 250 पॉइंट मूवमेंट हो गया, 5,000 रुपये हमको मिल जाएंगे ऑन 5 लाख कैपिटल। पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं होगा, कितना डिप्लॉय करना है मैं आपको बताऊंगा। बट अगर मैं 5,000 प्रॉफिट के लिए टारगेट करता हूँ, आपको महीने में 4-5 दिन ऐसे अच्छे मिलेंगे जिस दिन आपको 500 600 1000 पॉइंट का भी मूवमेंट होगा। लेकिन हमको उतना नहीं देखना है, स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाना है कैसे मुझे 200 पॉइंट अचीव करना है, 100 पॉइंट अचीव करना है, रिस्क रिवार्ड लेके आना है। 4% के लिए टारगेट करना है। 4% कितना हो गया 5 लाख का, 20,000। 20,000 ट्रस्ट में बहुत ईजी है इन बैंक में। नाउ एक रिस्क है, हाई रिस्क ऑफ लूजिंग मनी। अगर आपने रिस्क रिवार्ड नहीं किया, सारा कैपिटल एक ही लॉट में लगा दिया, कि ट्रेड में लगा दिया, देन देयर इज चांसेस ऑफ कैपिटल वाइप आउट, जो बहुत लोगों के साथ हुआ है। ओके इफ यू डोंट वांट दैट टू हैपन, बेटर बी केयरफुल। टाइम होराइजन क्या है इन्वेस्टर का, मिनिमम 5 ईयर फंडामेंटल इकोनॉमिक। ऑन एन एवरेज निफ्टी हमारा 12 से 15% का CAGR रिटर्न दिया है, और इसमें 10% टैक्स भी लगता है। ओके ये सब टैक्सेशन पार्ट भी है। ट्रेडर का क्या है, शॉर्ट टर्म मिनट्स टू वीक, मैं बोला था 5 मिनट से लेके 15 मिनट 1 आवर। टेक्निकल एंड सेंटिमेंट में ज़्यादातर काम होता है, और वेरिएबल यानी न्यूज़ हो गया, हाई पोटेंशियल विन लॉस हो गया। ओके देन इसका क्या हो गया,
ड्यूरेशन ऑफ होल्डिंग पोजीशन, मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजें मायने रखता है। ओके, अभी हम चलते हैं मुझे क्या बनना चाहिए। देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में निफ्टी 50 हमारा 2014 में 7,500 पॉइंट नीचे गिर गया था। ओके, एंड 2024 में वो 3 टाइम्स बढ़ गया है। मतलब आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया होता वो पैसा आपका 3 गुना हो जाता। कोरोना का क्रैश आया, उसमें 12,000 से लेके अभी फिर 24,000-25,000 चल रहा है समथिंग, वो चला गया। मतलब मार्केट में जो सेंटीमेंट नेगेटिव होता है ना, छोटा टाइम के लिए होता है। स्टॉक मार्केट कब पूरा खराब हो जाएगा, कब पूरा मार्केट डाउन चला जाएगा, अगर इंडियन इकोनॉमी बैठ जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, देन स्टॉक मार्केट विल गो डाउन। बट अभी इंडिया के ऊपर सब लोग क्यों भरोसा करते हैं, हमारा पास इतना मतलब फ्यूचर क्यों है? बिकॉज एवरीवन वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन, हमारा वीकनेस भी है, हमारा स्ट्रेंथ भी है। इतना हम लोग कंज्यूम करते हैं, चीप लेबर अवेलेबल है। तो बाहर के कंपनीज आते हैं, फैक्ट्री बसाना चाहते हैं, फैक्ट्री बसेगा, वो एक फैक्ट्री बहुत लोगों को काम देता है, फिर वो लोग खर्चा करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, देन मार्केट रोटेशन होता है। ऐसे ही मार्केट चलता है। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट विल गो अप सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल मार्केट को ऊपर ही जाना है। ओके, नाउ वी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का क्या सीन है? बैंक निफ्टी में सबसे पहले वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता था, लेकिन अभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर भी बैंक निफ्टी में वॉल्यूम से, अगर आपको और भी वॉल्यूम चाहिए, आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। और मैं बोलूंगा, अगर आप ये सीखना चाहते हो, बैंक निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग विद इन 7 days, कॉन्टैक्ट टू अस। आपको इतना सिखा दिया जाएगा कि आप शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा पैसा बना सकते। तो बैंकिंग सेक्टर क्यों है? बैंक में पहले वॉल्यूम आता था, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया, बट स्टिल यू कैन ट्रेड इन निफ्टी। बहुत तगड़ा वॉल्यूम है, सेंसेक्स बहुत तगड़ा वॉल्यूम है। और निफ्टी का एक्सपायरी होता है थर्सडे को, सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है ट्यूसडे को। मंगलवार गुरुवार 2 दिन ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ, कुछ दिन साइडवेज हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा रिटर्न दे के भी जाता है। ओके, इसके बारे में हमने पहले ही देख लिया था। ओके, फिर भी टीसीएस इन्वेस्टिंग 2,000 रुपया 4,000 हुआ 5 साल में, 1,900 रुपये। ओके, अभी हम चलते हैं मुझे क्या बनना चाहिए। देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में निफ्टी 50 हमारा 2014 में 7,500 पॉइंट नीचे गिर गया था। ओके, एंड 2024 में वो 3 टाइम्स बढ़ गया है। मतलब आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया होता वो पैसा आपका 3 गुना हो जाता। कोरोना का क्रैश आया, उसमें 12,000 से लेके अभी फिर 24,000-25,000 चल रहा है समथिंग, वो चला गया। मतलब मार्केट में जो सेंटीमेंट नेगेटिव होता है ना, छोटा टाइम के लिए होता है। स्टॉक मार्केट कब पूरा खराब हो जाएगा, कब पूरा मार्केट डाउन चला जाएगा, अगर इंडियन इकोनॉमी बैठ जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, देन स्टॉक मार्केट विल गो डाउन। बट अभी इंडिया के ऊपर सब लोग क्यों भरोसा करते हैं, हमारा पास इतना मतलब फ्यूचर क्यों है? बिकॉज एवरीवन वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन, हमारा वीकनेस भी है, हमारा स्ट्रेंथ भी है। इतना हम लोग कंज्यूम करते हैं, चीप लेबर अवेलेबल है। तो बाहर के कंपनीज आते हैं, फैक्ट्री बसाना चाहते हैं, फैक्ट्री बसेगा, वो एक फैक्ट्री बहुत लोगों को काम देता है, फिर वो लोग खर्चा करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, देन मार्केट रोटेशन होता है। ऐसे ही मार्केट चलता है। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट विल गो अप सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल मार्केट को ऊपर ही जाना है। ओके, नाउ वी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का क्या सीन है? बैंक निफ्टी में सबसे पहले वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता था, लेकिन अभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर भी बैंक निफ्टी में वॉल्यूम से, अगर आपको और भी वॉल्यूम चाहिए, आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। और मैं बोलूंगा, अगर आप ये सीखना चाहते हो, बैंक निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग विद इन 7 days, कॉन्टैक्ट टू अस। आपको इतना सिखा दिया जाएगा कि आप शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा पैसा बना सकते। तो बैंकिंग सेक्टर क्यों है? बैंक में पहले वॉल्यूम आता था, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया, बट स्टिल यू कैन ट्रेड इन निफ्टी। बहुत तगड़ा वॉल्यूम है, सेंसेक्स बहुत तगड़ा वॉल्यूम है। और निफ्टी का एक्सपायरी होता है थर्सडे को, सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है ट्यूसडे को। मंगलवार गुरुवार 2 दिन ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ, कुछ दिन साइडवेज हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छा रिटर्न दे के भी जाता है। ओके, इसके बारे में हमने पहले ही देख लिया था। ओके, फिर भी टीसीएस इन्वेस्टिंग 2,000 रुपया 4,000 हुआ 5 साल में, 1,900 रुपया 2024 हुआ 5 साल में,
₹500 का ग्रोथ मिला है, 5 साल का बता रही है, पूरा 5 इयर्स का रिटर्न है। अदानी एंटरप्राइज में सब लोग जब मोस्टली लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसका न्यूज़ अगर कुछ खराब हो जाता है तो उसका ऑप्शन प्रीमियम 10-15 गुना, 30 गुना, 40 गुना भी इंक्रीज होता है। IRCTC भी सेम है, न्यूज़ कुछ आता है तो वो भी अच्छा वाला ट्रेंडिंग करता है। तो ये 2 स्टॉक किसी को ट्रेड करना है, आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज। ओके, नाउ हम लोग डिसाइड करते हैं व्हाट आई वांट टू डू। आप खुद सोचिए मुझे क्या करना है। अलाइन योर इन्वेस्टमेंट अप्रोच विद रिस्क टॉलरेंस एंड कमिटमेंट एंड अवेलेबल कैपिटल। कैपिटल कितना है, पैसे मेरे पास कितना है, मुझे कितने साल के लिए पैसे नहीं चाहिए, ओके, कितना मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, मार्केट गिरता है उठता है, ये वाला हो गया। एजुकेशन, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अच्छे से सीखना है तो आप अच्छे इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस भी सीखेंगे तो ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू लर्न मोर। एक्चुअली हम लोग बेसिक एजुकेशन, ये फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। And cultivate discipline is an essential trait for achieving success in both investing and trading journey. मुझे अगर एक ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है तो मुझे अच्छे से मार्केट में पेशेंटली वेट करना होगा। देयर इज नो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। वेट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। ऐसा कोई मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि एक जूता सबको आ जाएगा, एक जैकेट सबको आ जाएगा। फाइनेंशियल जो ग्रोथ होता है सबके लिए अलग होता है। किसी का 1 लाख सैलरी है, वो मे भी महीने में 40,000 सेव कर सकता है। किसी का 5 लाख सैलरी है, वो फिर भी 50,000 सेव नहीं कर सकता। तो ये दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द लाइफस्टाइल, मूड और क्या क्या चल रहा है आपका लाइफ में। सो यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आपको प्लानिंग करना है, आपका कितना इनकम है, कितना आपको सेव कर सकते हैं, तो उसको प्लानिंग करना है तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आवर टीम विल गाइड यू टू गिव यू बेटर प्लान हाउ यू कैन इन्वेस्ट, हाउ मच यू कीप फॉर इन्वेस्टमेंट, हाउ मच यू कीप फॉर योर एक्सपेंस, हाउ मच यू कीप फॉर इमरजेंसी फंड, एवरीथिंग दे विल गाइड यू। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल चीजें। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज पे आता हूं मैं। लाइफ में आपको डिसीजन आज ही लेना है। अगर आपको डिसीजन नहीं ले पाएंगे, मैं स्टॉक मार्केट में जाऊं या ना जाऊं, देखिए सबसे पहले यू स्टार्ट विथ स्मॉल। अगर आपका सैलरी 20,000 है, अब ये ट्राई कीजिए मैं 1,000 रुपया महीना कैसे सेव करूं। 1,000 रुपीज ओनली। अच्छा स्टॉक ढूंढो, उसमें इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड ढूंढो, उसमें इन्वेस्ट करो। अगर आपको स्टॉक चाहिए, म्यूचुअल फंड चाहिए, कॉन्टैक्ट आवर टीम, दे विल गाइड यू हाउ टू फाइंड बेटर म्यूचुअल फंड एंड बेटर स्टॉक्स। ओके, विद दैट सेड, यहाँ तक अगर आप रुक गए तो प्लीज वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।